हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आने वाले समय है 2-3 दिन, वह नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 और सक्षमता 2 देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में सेवा निरंतरता का लाभ, पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण और तमाम तरीके के जो नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के हैं, उनको प्रमोशन के मैटर में जो है 9 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया था। और ये 9 सदस्यीय जो कमेटी थी, वह रिपोर्ट जो है 25 सितंबर को ऐसा लगता है कि देने वाली है। क्योंकि इसके पहले कई राउंड के बैठक जो है समाप्त हो चुके हैं और इस बैठक में ऐसा लग रहा है कि सेवा निरंतरता मिलना शिक्षकों के लिए तय है। और इसी के संबंध में बंशीधर ब्रजवासी ने 22/9/2025 को एक पत्र के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अवगत कराया है। तो फ्रेंड्स, आज के पत्र में हम देखेंगे कि बंशीधर ब्रजवासी जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और एमएलसी हैं और पहले जो शिक्षक नेता थे, हमेशा शिक्षकों की आवाज़ को उठाते थे, आज के पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, पत्र को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी हैं, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उनका पत्र है और सेवा में अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार को इन्होंने पत्र लिखा है। 22/9/2025 को यह पत्र है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ विषय की बात करें तो विषय में आप देख सकते हैं 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों के नियुक्ति के 8 महीने बाद भी वेतन का निर्धारण नहीं होने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और अधोस्ताक्षरी देख सकते हैं, पत्रांक और दिनांक के साथ ये मेंशन किया हुआ है। तो आगे जैसे ही हम पत्र में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा अब तक 2 सक्षमता परीक्षा संपन्न कराई गई। यह सक्षमता परीक्षा जनवरी और मार्च में कराई गई थी। इन दोनों परीक्षा के माध्यम से लगभग 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकाय के शिक्षक अब जो है सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 जो है दोनों परीक्षाएं में लगभग 2.5 लाख से भी अधिक शिक्षक जो थे वह उत्तीर्ण कर के विशिष्ट शिक्षक बन गए थे। और उनको इंतजार था कि पे प्रोटेक्शन के साथ जो नियमावली में लिखा हुआ है, पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण के संबंध में, लेकिन 8 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है, जिससे लगभग उनको 10 से लेकर 15,000 रुपये का हर माह जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 8 और उप कंडिका 8.1 में विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त है। नियमावली में भी लिखा हुआ है जो कंडिका 8 है और उप कंडिका 8.1 में यह दर्शाया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको जो है पहले से जो वेतन है वो कम नहीं होगा, यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात विशिष्ट शिक्षक की पूर्व से जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसे कम वेतन विशिष्ट शिक्षक को नहीं दे सकते हैं शिक्षा विभाग, ऐसा कहा गया है। विभाग भी कई बार अपनी जो है प्रतिबद्धता दोहरा चुकी है कि हम जल्द इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण करवाकर पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन भुगतान करेंगे, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अद्यावधि तक वेतन निर्धारण के संबंध में विभाग का रवैया बहुत ही उदासीन है। ऐसे कई बार कहा जाता है कि हम जो है वेतन निर्धारण करने वाले हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वेतन निर्धारण नहीं होने से जो शिक्षा विभाग का रवैया है वह बहुत उदासीन है, ऐसा कहना है तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो जीते हुए एमएलसी प्रत्याशी थे वो बंशीधर ब्रजवासी का जो पहले शिक्षक नेता भी रहे हुए हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से कितनी बार विभाग को ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग की शिथिलता के चरम सीमा पार कर चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि इससे पहले भी कई बार पत्र हमने शिक्षा विभाग को देकर ध्यान को आकृष्ट कराया, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वह शिथिलता की चरम सीमा पार कर चुका है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सभी शिक्षक स्थानीय निकाय में 5 से 18 वर्ष तक सेवा करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिले, इसको लेकर अधोहस्ताक्षरी
द्वारा सदन में भी सरकार के समक्ष मजबूती से मांग रखा गया था। आपको पता है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उस समय चाहे बंशीधर ब्रजवासी हों, चाहे संजीव कुमार हों और चाहे संजय सिंह हों और आपके बहुत सारे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सेवा निरंतरता के मांग को मजबूती के साथ रखा था और शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार का बयान भी आया था कि हम जो है एक कमेटी का गठन तुरंत करेंगे सदन के बाद और उसके बाद जो है सेवा निरंतरता पर विचार किया जाएगा। लेकिन वह जो है अब कमेटी गठित हुई है और यह जो है रिपोर्ट 25 सितंबर को आने की उम्मीद है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं कि जिसका सकारात्मक जवाब भी मिला, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मामले में भी अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स अभी तक यह सितंबर जाने को है और अक्टूबर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। कुछ ही दिन आचार संहिता में बाकी है। इससे पहले क्या सेवा निरंतरता मिल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के तहत जो है बंशीधर ब्रजवासी ने भी जो है पत्र लिखकर एसीएस जो भी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के बी राजेंद्र, उनको यह पत्र जो है वह लिख दिया है। फ्रेंड्स जैसे ही पत्र में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, भवदीय को यह भी ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षक के में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जहां उन्हें 48 से 49 हज़ार रुपये वेतन प्राप्त होता था, आज वेतन निर्धारण नहीं होने से हम लोगों को प्रत्येक माह 7 से लेकर 12 हज़ार रुपये वेतन कम प्राप्त हो रहे हैं, जबकि सभी आवश्यक सामग्री का मूल्य बेतहाशा में वृद्धि हुई है। यहाँ पर इन्होंने यह मेंशन किया हुआ है कि शिक्षकों का जहां वेतन जो 48-49 हज़ार रुपये मिलते थे, आज वह 35 से 37 हज़ार रुपये तक मिलते हैं, जो काफ़ी खेदजनक है। और इस बढ़ती हुई महंगाई में जो है उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यह विचारणीय है कि जो व्यक्ति 8 माह पहले 48 से 50 हज़ार मासिक वेतन प्राप्त करता था और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, आज पिछले 8 महीने से 37 से 38 हज़ार रुपये से कैसे गुजारा कर रहा होगा, यह विचारणीय है। जबकि इसी वेतन में लोन का भी मासिक किस्त की कटौती भी शामिल है। तमाम तरीके के शिक्षक जो हैं वह लोन लेकर अपना काम करते हैं और इसके तहत जो है उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गया है और जिससे जो है उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस आगे देख सकते हैं, अतः निवेदन पूर्वक आग्रह है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और सेवा निरंतरता के संबंध में त्वरित निर्णय लेने का कष्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो प्रमुख मांगे फ्रेंड्स, अभी जो 6 लाख शिक्षक हैं वह टकटकी लगाए हुए माननीय नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि आखिरकार जो 6 लाख शिक्षक का वेतन वृद्धि या सेवा निरंतरता का लाभ, पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण और जो है बहुत सारे शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पर उनकी जो है नज़र है। हालांकि आज जो है ट्रांसफ़र के लिए जो 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था, उनमें बहुत सारे 3 जिलों का विकल्प शिक्षकों को मिला है और कुछ शिक्षकों को यह विकल्प नहीं मिला है। और उसके बाद जो है कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है वह अपना फिर से एक 3 जिला का ऑप्शन दें। लेकिन यहाँ पर जो सेवा निरंतरता है, जो लगातार यहाँ पर जो लगातार मांग चलती आ रही है कि सेवा निरंतरता का आखिरकार जो है लाभ कब मिलेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब जो है 25 सितंबर आने वाले हैं और यह जो है शिक्षकों के लिए आखिरी आस है कि 25 सितंबर को जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी या वह जो बड़ी बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो शिक्षक हैं वो आशा यही कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ जो है अवश्य मिलेगा और पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण भी होगा। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने इस चीज़ को फिर से एक बार पत्र के माध्यम से एसीएस को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट जरूर कराया है। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।